दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महिला नागा साधु की जिंदगी पुरुष नागा साधुओं की तुलना में कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण होती है। देखिए, आपने यूं तो कई महिला नागा साधुओं को महाकुंभ में देखा होगा जो सिर्फ गंती पहने शाही स्नान करती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ महिला नागा साधु तो गंती भी नहीं पहनती हैं, यानी वो पूरी तरह से निर्वस्त्र रहती हैं। आज बहुत ही रोचक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए, महाकुंभ की शुरुआत नागा साधुओं के स्नान से होती है। उसी के बाद बाकी के श्रद्धालु स्नान करते हैं। नागा साधुओं का महाकुंभ में काफी महत्व है। सबसे पहले पुरुष नागा साधु ही अमृत स्नान करते हैं और फिर महिला नागा साधु। यहाँ आपको जानकारी दे देते हैं दोस्तों कि महिला नागा साधु कभी किसी के सामने नहीं आती हैं, हमेशा छुप कर रहती हैं। अपनी पूरी जिंदगी वो भगवान को समर्पित कर देती हैं, तप और साधना में ही लीन रहती हैं। उनका ठिकाना कहाँ है, इस बारे में किसी को भी सटीक जानकारी नहीं होती है, लेकिन माना जाता है दोस्तों कि वो पहाड़ों और गुफाओं में ही अमूमन रहती हैं, जहां वो शांति से ध्यान लगा सकें। देखिए, कुछ जानकारों का मानना है कि भारत में सिर्फ दशनाम सन्यासिनी अखाड़ा ही महिला नागा साधुओं को साध्वी बनने की इजाजत देता है। अन्य अखाड़ों में पुरुषों को ही लिया जाता है। शुरुआती दौर में महिलाओं के लिए कोई अलग से अखाड़ा नहीं था। जूना अखाड़े में ही माई बाड़ा नाम से उनके लिए अलग से शिविर का आयोजन किया जाता था। अब देखिए, कुंभ में भी जूना अखाड़ा अपने बगल में माई बाड़ा शिविर का आयोजन करता था, जिसमें महिला सन्यासिनी आती थी। इसके बाद महिलाओं की संख्या बढ़ने लगी और 2013 में दशनामी सन्यासिनी का अखाड़ा बना। देखिए, तब से ही यहाँ पर महिला नागा साधु भी इसी अखाड़े के जरिए बनती आ रही है। आप ये जान लीजिए दोस्तों कि 6 साल की उम्र में ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है महिला नागा साधुओं को। जी हाँ, किसी भी महिला को नागा साधु बनने के लिए बचपन से ही कड़ी तपस्या करनी पड़ती है, कड़ा परिश्रम करना पड़ता है, कई परीक्षाएं देनी पड़ती है। 6 साल की उम्र से ही उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। जब वो ऐसा कर पाने में समर्थ होती है, तभी उन्हें नागा साधु बनने की अनुमति मिलती है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि इस अवधि में उन्हें कठोर तपस्या के साथ नियमों का भी पालन करना पड़ता है, जैसे गुफाओं में वास करना, तप करना, नदी में स्नान करना, खाने पीने से जुड़े हुए कठोर नियम जो उन्हें मानने पड़ते हैं। आगे आप ये भी जानिए कि महिला नागा साधु जो वस्त्र धारण करती है उसे गंती कहा जाता है। ये सिर्फ गेरुआ रंग का ही होता है। दोस्तों, महिला नागा साधुओं की आराधना और तपस्या देखने के साथ साथ उनके गुरु उनके पूर्व जीवन के बारे में भी जानते हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि महिला नागा साधु बनकर ईश्वर को अपना जीवन समर्पित कर पाएगी या फिर नहीं। इसके साथ आप ये भी जानिए कि कई और नियम होते हैं जिनका उन्हें पालन करना पड़ता है। जैसे महिला नागा साधु हर वक्त सांसारिक गतिविधियों से दूर रहेंगी और वो केवल कुछ ही खास दिनों में सबके सामने आएंगी, वरना वो छुपकर अपना जीवन बिताएंगी। जैसे कुंभ मेले के दौरान महिला नागा साधुओं को देखा जा सकता है, उसमें भी आप उन महिलाओं को नहीं देख पाएंगे दोस्तों जो पूरी तरह से निर्वस्त्र होती हैं। ये जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसी तरह की रोचक जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।